हवा कैसी चल रही है वैसे पूरे क्षेत्र में दतिया की? दतिया में कांग्रेस की हवा चल रही है, बम पर कांग्रेस नहीं लगेगी, कांग्रेस को कोई नहीं रोक रहा। क्यों बदलाव चाह रहे हो आप? बताओ जैसे बहुत देना हो जाए, कोनो रोटी सब्जी रोई ना खाऊ तो भाई तो मजा आऊ का बल्द में खाओ। चुनावी माहौल तो गड्ढ है, कैसा है फिर? मतलब कह भी नहीं सकते, कांटे की टक्कर है। तो बहुत बड़े लीडर माने जाते हैं इस क्षेत्र में, तो दबदबा है। लाइट नहीं दे, दबदबा तो उनकी गुंडा है, दबदबा तो एक दबदबा है कि माफी आदमी बोल नहीं बात बन के मनमानी ज्यादा चलती है शासन में। हैं और सट्टा कट्टा का बाजार चल रहा है यहाँ पर खुलेआम नरोत्तम मिश्रा के जरिए। अब हमें तो हमें कोनो पेंशन मिले सज्जी जीते पैसा सब आ रहा है, हमें कछ भी नहीं मिला। तो आपको कुछ नहीं मिल रहा प्रशासन? हमें कछ नहीं मिल रहा। महंगाई तो समझ लो, और रोजगार तो फिर अभी दतिया में है नहीं कुछ भी। हम तो कांग्रेस ही को दें। बदलाव चाह रहे हो वैसे? हाँ बदलाव चाह रहे हैं। दतिया में पूरी तरह से बदलाव का माहौल है। जनता यही सोच रही है बदलाव बराबर क्या हो तो कांग्रेस ही जाएगी, नायक जी का क्लियर है। महंगाई की वजह से ही दिक्कत में आ सकती है, बीजेपी बगाए तो उसके सारे काम सही हैं। इतना बड़ा नाम है नरोत्तम मिश्रा, बहुत विकास के काम किए, लोग बताते हैं कि क्षेत्र में हमारे यहाँ कुछ नहीं किया। बिजली टाइम पर मिलती नहीं है किसानों को, और उसमें भी राजनीति होती है। मिश्रा जी की लाने जो है कि बस विदा करो, बाकी नहर के पार रहो। पहला दतिया छोड़ो डबरा हमें पहुँचो पंजाब की तक, दतिया छोड़ो डबरा हमें पहुँचो पंजाब की तक। नमस्कार दोस्तों, चुनावी घमासान में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय। आज मैं आपको दतिया लेकर आया हूं, माई पीताम्बरा की नगरी। यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं अवधेश नायक और बीजेपी के प्रत्याशी हैं नरोत्तम मिश्रा। तो आइए जानते हैं लोगों से उनकी राय। तो मेरे साथ में ये बाइक पर बैठे हुए अंकल, आइए उनसे जानते हैं। अंकल, क्या चल रहा है चुनावी माहौल? हम यहाँ के हैं नहीं है, इसलिए हम कुछ नहीं बता पाएंगे। लेकिन फिर भी कांग्रेस या बीजेपी? देखो, अगर हिंदू राष्ट्र की बात की जाए तो बीजेपी को आना चाहिए। इसमें पूरा देश एक है, कि वो सनातनी जब तक एक नहीं होंगे जब तक देश नहीं हो पाएगा। बाकी कांग्रेस और एनसीपी ने जो रोका अपनाया उसके हिसाब से उनको वोट नहीं देना चाहिए। धन्यवाद। हम जब इंटरव्यू ले रहे थे तो हमारे सामने एक बाइक रुक गई, बाइक पर हमारे साथ में भाई साहब हैं। भाई साहब, किस तरीके का चुनावी माहौल चल रहा है? चुनावी माहौल तो गड्ढ है, कैसा है फिर? मतलब कह भी नहीं सकते, कांटे की टक्कर है। विकास हुआ है लेकिन मजदूर किसान बहुत परेशान हैं। महंगाई बहुत है, हाँ महंगाई बहुत है, मजदूर और किसान बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपको क्या लगता है, कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस। कांग्रेस? कैसे बोल सकते हो आपकी कांग्रेस आ रही है? मनमानी ज्यादा चलती है शासन में। मनमानी ज़्यादा करती है शासन को देखो तो आपका जैसे विकास जो हुआ है प्रदेश में या आपके दतिया में किस तरीके का विकास हुआ है आपके? विकास तो बहुत हुआ है लेकिन गैर पैसे के कुछ नहीं होता। मतलब आप बदलाव चाहते हो? बिल्कुल क्या बिल्कुल। ये क्षेत्र में जनता क्या बोल रही है? जनता यही सोच रही है बदलाव। यानी कि कांग्रेस की भी यहाँ पर बराबर की टक्कर होने वाली है चुनाव में इस बार? बराबर क्या हो तो कांग्रेस ही जाएगी, नायक जी का क्लियर है। मतलब अवधेश नायक जी निकाल लेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल, एकजुट है पूरी जनता दतिया जिले। पूरी जनता एकजुट है। हमारे साथ में एक भाई साहब हैं जो माई पीताम्बरा के दर्शन करने आए। भाई साहब, दतिया में सबसे पहले तो माई का आशीर्वाद सबके साथ में रहता है। क्या कहना चाहते हैं, किस तरीके का माहौल चल रहा है इस बार? इस बार परिवर्तन की लहर है सर। परिवर्तन की लहर है, क्या कहना चाहते हो आपकी? क्योंकि बेरोजगारी, गरीबी, इससे जनता त्रस्त हो गई चुकी है। क्या कुछ खास मुद्दे हैं इस बार क्षेत्र में? खास मुद्दे यही है, बेरोजगारी सबसे पहले जीतो दतिया के अंदर। बेरोजगारी के लिए बहुत परेशान है आदमी इस टाइम पर। महंगाई तो इस बार क्या है कि अब सोच रहे हैं कि परिवर्तन हो जाए वो ज़्यादा। मतलब आप बदलाव चाहते हो? बेशक बिल्कुल बदलाव चाहते हैं, और अब क्या है कि 18 साल हो गए जमे तो एक बार बदलना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है एक बार। बीजेपी ने क्या कुछ किया है वैसे इस क्षेत्र में?
बीजेपी ने खैर काम तो काफ़ी करा हुआ है, ऐसी बात नहीं, काम तो किया है। जनता क्या चाह रही है? जनता का मूड अब की परिवर्तन का है सर। तो भाई देख लो आपकी, मैं दतिया में हूँ, दतिया में जनता परिवर्तन चाहती है। और आगे चलते हैं, लोगों से जानते हैं उनकी राय। मेरे सामने एक ऑटो वाला रुक गया है, इनसे जानते हैं कि क्यों भाई, क्या माहौल चल रहा है चुनावी? बढ़िया माहौल चल रहा है, दादा ही आएंगे इस बार। टक्कर तो फिर भी कांग्रेस और बीजेपी की होने वाली है, ये सुनने में आ रहा है लोगों से। होने वाली है, जो विकास करेगा वो। क्या विकास किया? बहुत सा विकास किया था, नदिया में क्या था, कुछ भी नहीं था। आपके लिए क्या कुछ किया है वैसे बीजेपी ने? अब सब कुछ किया, बढ़िया है। अच्छा, बस इतना ही कहेंगे, दादा ही आपके लिए भी तो कुछ विकास किया होगा बीजेपी ने? नहीं, हम लोग क्या, जो विकास किया है दादा सबको दिख रहा है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप महंगाई कैसी चल रही है वैसे? महंगाई तो फिर ज़्यादा है, लेकिन फिर भी दतिया में ज़्यादा आएंगे। रोजगार का साधन, बच्चों की पढ़ाई? रोजगार का साधन अब की क्या, फिर महंगाई तो समझ लो, और रोजगार तो फिर अभी दतिया में है नहीं कुछ भी। दतिया में रोजगार नहीं है। और आप बदलाव की लहर, तो लोगों ने तो बताया कि भाई कि इस बार दतिया में हैं लोग, बदलाव चाह रहे हैं कांग्रेस। बदलाव तो चाह रहे हैं, लेकिन दतिया में बदलाव होगा नहीं। मतलब ऐसा कैसे कह सकते? क्योंकि दादा ने विकास किया है। आपके लिए क्या कुछ बीजेपी ने विकास किया? हमारे लिए तो कुछ नहीं किया, लेकिन आम जनता, लेकिन फिर भी दादा ने देखो। मतलब आप प्रदेश में बीजेपी लाना चाहते हो और देश में भी बीजेपी? प्रदेश की कुछ नहीं कर सकते, दतिया की बात करें तो दादा ही आएंगे। दतिया में नरोत्तम मिश्रा, यानी कि ऑटो चालक कह रहे हैं कि भाई दतिया में नरोत्तम मिश्रा आएंगे। दतिया में हमारे साथ में एक एक्टिवा पे सवार व्यक्ति मिल गए हैं। भाई साहब, क्या माहौल है चुनावी? अभी तो माहौल का क्या है, कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। कछु तो लग रहा होगा वैसे, कछु नहीं, कुछ तो है, बस ठीक है। सब अपने अपने प्रत्याशी मैदान में जब आ जाएंगे तब थोड़ा माहौल स्थिति। प्रत्याशी तो आ चुके हैं, कांग्रेस से अवधेश नायक जी आ चुके हैं, बीजेपी से नरोत्तम मिश्रा जी। अभी बीएसपी रही है, सपा रही है, कुछ प्रत्याशी और रहे हैं। क्या सब मामला वैसे अभी तक माहौल की बात करें तो क्या टक्कर? विकास के नाम पर तो नरोत्तम मिश्रा जी काफ़ी आगे है। और अगर बदलाव के हिसाब से देखा जाए तो बदलाव के साथ अभी दतिया में स्थिति नहीं है। प्रदेश में स्थिति कुछ भी बन सकती, मगर दतिया में स्थिति नहीं है अभी। अगर दो प्रत्याशी और आते हैं बसपा और इनके, तो उसके बाद तब उसके बाद ही समीकरण कुछ बदल सकते हैं, जब प्रत्याशी सामने आएंगे। उसके पहले राजेंद्र भारती जी को टिकट नहीं मिला है, क्या कहना चाहते हैं? ये तो काफ़ी प्रत्याशी, सीनियर प्रत्याशी थे, मगर 3 बार से उन्होंने चुनाव हारा है, इसलिए संभावना कुछ बनती है। हो सकता ना दिया हो, पार्टी के अपने मापदंड होते हैं, मगर अब आगे क्या होता है ये उनके रुख पर निर्भर करेगा। पूरी दतिया की राजनीति, राजेंद्र भारती क्या निर्णय लेते हैं इसमें। तो इन भाई साहब का कहना है कि भाई दतिया में अभी 2 जो दावेदार और हैं, अगर इनके टिकट घोषित हो जाते हैं उसके बाद यहाँ की स्थिति स्पष्ट होगी। भाई साहब, इस बार बदलाव चाह रहे हैं कि जनता की, यानी कि बीजेपी में साथ में जाना चाहते हैं? देखो, अपन तो बीजेपी का वैसे ठीक है हिसाब किताब, और शिवराज सिंह का भी ठीक है हिसाब किताब, थोड़ा विकास तो हो ही रहा है। और अब जीत हार तो अपनी जगह है, जनता का मूड कैसा है कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन महंगाई और इन मुद्दों को, महंगाई की वजह से ही दिक्कत में आ सकती है। बीजेपी बगाया तो उसके सारे काम सही हैं। मतलब बीजेपी ने विकास किया है, सारे मुद्दे सही हैं, बस केवल एक महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, नौकरी वालों को तो तनख्वाह बढ़ जाती है, लेकिन जो मजदूर वर्ग है या गरीब आदमी है, उसकी जैसे जो किसी प्राइवेट आदमी के यहाँ काम कर रहा है तो उसकी तनख्वाह थोड़ी बढ़ाता वो। तो महंगाई अपनी, तो उसका रेशा नहीं बढ़ रहा है और नौकरी वालों को बढ़ रहा है, तो वो गरीब परेशान हो रहा है। मतलब कुल मिला के ये है कि प्राइवेट स्तर पर पेमेंट नहीं बढ़ रही है, और सरकारी स्तर पे तो बढ़ा दे, सरकारी लोगों को तो बढ़ा दे। प्राइवेट स्तर पे जो मध्यम वर्ग का परिवार है वो प्राइवेट स्तर पे जॉब कर रहा है, उसको लेकर उसको थोड़ी दिक्कत है। देखो, जैसे टीचर की पहले 2500 रुपये तनख्वाह थी, आज उसको 35,000 रुपये मिल। बीजेपी की भी स्थिति 50-50 वाली कह सकते हैं इसमें दतिया में अभी। हाँ, अभी 50-50 कह सकते हैं, मतलब अभी स्थिति डाउन चल रही है बीजेपी। अब दो लोगों आगे किसको टिकट मिलता है, समाजवादी पार्टी का और ये अपना बहुजन समाज पार्टी का, तो इनसे आइडिया समझ में आएगा। तो भाई साहब का यही कहना है कि भाई महंगाई और बेरोजगारी, ये 2 खास मुद्दे हैं दतिया के लिए। दोस्तों, मैं माई पीताम्बरा की नगरी दतिया के ग्राम लराइटा में मौजूद हूँ और मेरे साथ में एक महिला बैठी हुई हैं, इनसे जानते हैं। अम्मा, का हाल है सबसे पहले? मूंगफली बुखार नहीं। क्या? मूंगफली। अच्छा, मूंगफली। कैसा माहौल चल रहा है चुनावी जो देख? यस, सब ठीक है, वो सब ठीक है।
क्या कुछ परेशानी रहती है आपके क्षेत्र में? अब रहता ही सुकू मिटा रहा। क्या कुछ परेशानी है? अब है वो सबका कर देवे, नहीं, आप बताओगे तभी तो होंगी आपकी पूरी। कोई नहीं करा तो। कोई नहीं करता। अच्छा, ये बताइए मुझे कि नरोत्तम मिश्रा जी इस क्षेत्र से विधायक रहे हैं और वो फिर से चुनाव में आ गए हैं और कांग्रेस के अवधेश नायक जी आ गए हैं। क्या आप बीजेपी के साथ में जाना चाहती हो कि फिर से कांग्रेस को इस बार बदलोगी या बीजेपी के साथ में रहोगी? हम तो भगवान के हैं, काऊ के नहीं है। भगवान के क्या वोट डालने नहीं जाना? एन चले जाओगे? तो क्या चाह रही है यहाँ की ग्राम की जनता, गांव की जनता क्या चाह रही है? अब वो गांव से पूछो, हमें क्या तो आप तो गांव के हैं तो इसलिए पूछ रहे हैं। काऊ के नहीं है। कोई नहीं, मतलब परेशानियां हैं क्षेत्र में? हो क्या कुछ परेशानी है? अब ये हम कुछ नहीं करवा सो में तो काऊ की नहीं है। अच्छा, सीधी है बात। मतलब आपका कुछ भी किसी भी सरकार ने कुछ नहीं किया, आपका कोई सपोर्ट नहीं है सरकार? नहीं। तो आप क्या कहना चाहते हो कि इस बार बदलाव की लहर है तो दतिया में देखने को मिल सकती है? गांव में दतिया में इस बार क्या कांग्रेस की सरकार बन सकती है? अब वो परिवार हो जाने। ग्राम लराइटा में मेरे साथ में एक व्यक्ति मौजूद हैं जो गाड़ी से अभी अभी आए हैं। भाई साहब, किस तरीके का माहौल चल रहा है? माहौल किसका हमें जानकारी तो कांग्रेस या बीजेपी का? अब कोई बता नहीं सकता। फिर भी आपके क्षेत्र में क्या कुछ परेशानियां हैं? परेशानियाँ यही हैं साहब, रास्ता सही नहीं है। जहाँ भी है, जहाँ कीचड़ मची पूरे गांव में, बिल्कुल रास्ता नहीं है। बिल्कुल रास्ता नहीं है। बीजेपी का कैसा काम रहा है वैसे? वैसे काम तो बढ़िया रही है अभी बीजेपी का। नरोत्तम मिश्रा जी यहाँ से विधायक रहे हैं और फिर से चुनाव में आ गए हैं और अवधेश नायक जी कांग्रेस से हैं। क्या जनता क्या कह रही है? चुनावी माहौल जो है क्षेत्र का, क्या जनता किस तरीके का माहौल चाह रही है इस बार? जनता यही चाह रही कि हमें तो सुकून मिलना चाहिए। रास्ता है, मेन रोड हैं, जो सुकून मिले चाहिए। क्या बदलाव की लहर देखने को मिल रही है? कांग्रेस के लोग ज़्यादा प्रचार प्रसार? अब तो दो ही बराबर चल रहा है, दोनों 50-50 वाली, मतलब कांटे की टक्कर होने वाली है इस बार क्षेत्र में। हाँ हाँ। क्या कुछ मुद्दे हैं आपके वैसे महंगाई और बेरोजगारी को लेकर? मुद्दे क्षेत्र के कुछ मुद्दे तो होंगे। क्षेत्र के का मुद्दे हैं? महंगाई का? महंगाई चल रही ना। महंगाई मतलब क्या है? सभी चीज़ पे महंगाई है। क्या कहना चाहते हो? जो ही कहना चाहते हैं कि आना तो थोड़ी राहत मिले। क्या काम करते हो वैसे आप? हम तो सब कारीगरी मजदूरी करते हैं। मजदूरी बेलदारी करते हो आप? कारीगरी कैसे, कितना मिल जाता है? 500-600 रुपये मिलते हैं। 600 रुपये मिलते हैं। परिवार का कितने बच्चे हैं? 3 लड़की हैं, 1 लड़का है। इतने बड़े परिवार को कैसे 600 रुपये में पाल रहे हो? अब क्या करें, कर रहे हैं गुजर बसर। हम तो यही चाहते हैं कि माने सुकून से, माने रास्ता है ये सही हो जाए और महंगाई है जो कम हो जाए थोड़ी। नरोत्तम मिश्रा जी का ये गढ़ कहलाता है। नरोत्तम मिश्रा जी ने कितना क्या कुछ काम कराया है यहाँ पर? काम तो कराए हैं, मिला तो काम कराए। आपके लिए क्या किया? हमारे लिए तो आपके लिए भी तो नरोत्तम मिश्रा जी ने कुछ किया होगा। हमारे लिए अभी कुछ नहीं किया है। ग्राम दतिया के लराइटा में मेरे सामने एक महिला है, आइए इनसे चर्चा करते हैं। क्या नाम है अम्मा आपको? जय देवी। का काम करते हो वैसे? काम खेती किसानी हो। खेती किसानी करते हो। महंगाई को लेकर किस तरीके से चल रहा है माहौल? ठीक चल रहा। ठीक चल। आपको महंगाई नहीं लगती क्या प्रदेश में इतनी महंगाई है? आप ये है महंगाई। अब हम बच्चा हमारे जाते हैं सो हमें ऐसे अपने घर ही कर। अच्छा, क्या कुछ समस्याएं रह रही हैं वैसे? कुछ समस्या नहीं, हमें जैसे अब हमें तो हमें कोनो पेंशन मिले चाहिए, जीते पैसा सबको आ रहा है, हमें कछु ही नहीं मिला। तो आपको कुछ नहीं मिल रहा प्रशासन की तरफ से? हमें कछु नहीं मिल रहा, हमें कछु नहीं मिलो, एक पैसा नहीं मिलो। मतलब कोई किसी भी योजना का आपको लाभ नहीं मिल रहा? हमें कछु की लाभ नहीं मिली। तो क्या कहना चाहती हो? अब जो कहना चाहूँ कि हमें मिले चाहिए तो हम कछु करें। पहले बीजेपी की सीट थी, भाजपा की, अब क्या कांग्रेस आ सकती है आपके क्षेत्र में? ये ना आ सकता। खाना पीना ये सब घर का खर्चा कैसे चलता है फिर अगर इतनी महंगाई है तो? जी खेती के में से अपन चला उतरा थे थोड़ा चौपे राखें सो अपन जो ही चल रही हो। हमें तो कछु नहीं मिलत, हमें तो इतनी लाभ नहीं भाई कि एक पैसा की भाई हो।
मतलब कुछ भी नहीं मिला है अभी तक? कुछ भी नहीं मिलो अभी तक। जी सब आ रहा हो जा रहा हो, लाडली बहना के आ रहा है जी, जीरे के खाते बने थे वही लेके गए, कई बंद है तुम्हारे नहीं आ रहा है, कछु में नहीं दे, हमें कुछ नहीं मिलो। और पेंशन की ऐलान है, कई सुना पेंशन बनवाई। दतिया में मेरे सामने एक व्यक्ति हैं। भाई साहब, कैसा माहौल चल रहा है आपके क्षेत्र में? माहौल तो बहुत अचानक ही चल रहा हो। केवल मिश्रा जी की तो मिश्रा जी है, उन्होंने चौपट करके फेंक दिया। कोई आरसीसी नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। मतलब किस तरीके से चौपट किया है? चौपट इस तरह से किया कि कहीं भी तुम चल के देख लो, रास्ताएं भी नहीं है, कि रास्ताएं बची हुई, मतलब कीचा नाली माली कुछ कोई काम ही नहीं है। लाड़े के अंदर पंचायत के लिए कोई काम नहीं दिया मैंने उन्हें। हर जगह कीचड़ मीचड़ डला हुआ है, कहीं से रास्ता ठीक नहीं है, नाली फूटी डली है, पाइप डले नहीं है। कैसी हवा चल रही है इस बार जो चुनाव का माहौल है? महाकुंभ आने वाला है चुनावी। हमारे गांव से तो कांग्रेस ही जीतेगी। कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस 17 तारीख को क्या डिसीजन होने वाला है क्षेत्र का और दतिया का? दतिया में विकास ही हुआ, कांग्रेस आएगी तो। अच्छा, विकास 18 साल से राज कर रहे हैं। बीजेपी का अगर कहें तो 5 सालों से बीजेपी ने किस तरीके के काम किए वैसे आपके क्षेत्र? कुछ काम नहीं किया हमारे क्षेत्र में। महंगाई को लेकर क्या कहना? महंगाई की तो जो समझो जमीन आसमान आगे से हुई है, ना खाद नहीं मिल रही है, ना कुछ मिल रही है समय पे, कुछ नहीं मिलता है समय पे। तो लाइन पे लगी रहा 2 बोरी या 3 बोरी, महीना निकल जाता है। खाद में कभी क्या खाद देना है तो खाद नहीं मिल रही है, और जब फसल कटवे पे आती है जब खाद मिलता है। नरोत्तम मिश्रा जी तो गृह मंत्री रहे हैं आपके क्षेत्र से, फिर गृह मंत्री कह रहे हैं चौपट करके फेंक दिया किसानों का। क्या चौपट किया? क्या कुछ नहीं है, खेती हो नहीं पा रही, कुछ नहीं हो पा रहा है। वो तो बहुत बड़े लीडर माने जाते हैं इस क्षेत्र में, तो दबदबा है उनका। लाइट नहीं दे, दबदबा तो उनके गुंडा है। दबदबा तो ठीक दबदबा है कि हम आदमी बोल नहीं पाते बन के आगे। मतलब इतना क्यों ऐसा खौफ? खौफ क्या है, अब पुलिस पटक दें, उठा ले जाए पुलिस। कछु ना कछु केस में लगा 76 को कछु राइड कर दें। अच्छा, मतलब कोई भी केस लग जाते हैं? कोई दिन दहाड़ है, चाहे जब चाहे जब उठा ले जाते भी। अच्छा, मतलब इतना खौफ है यहाँ क्षेत्र में? खौफ है उनका। क्या कहना चाहते हैं नरोत्तम मिश्रा जी के लिए? मिश्रा जी की लाने जो है कि बस विदा करो, बाकी नहर के पार रहो, बैलंग दतिया छोड़ो, डबरा हमें पहुँचो पाए जाके तक। अच्छा, मतलब दतिया से आप डबरा के लिए करूँ। अच्छा, बदलाव की लहर कैसी चल रही है? बदलाव तो कांग्रेस ही है। नरोत्तम मिश्रा जी के लिए क्या कहना चाहते हैं? तुम हरा तो जाओ यहाँ से। कैसे है उनका माहौल? उनका माहौल ठीक नहीं है। इतना बड़ा नाम है नरोत्तम मिश्रा, बहुत विकास के काम किए हैं, लोग बताते हैं कि क्षेत्र में कि हमारे यहाँ कुछ नहीं किया उन्होंने। विकास करते तो दिखता है आपको, आप भी आगे जाओ गाँव के तो कीचड़ मिलेगा, गाड़ी भी नहीं निकल पाएगी आपकी। पूरे गाँव में शूट कर लो नहीं, नाली कहीं पे टूटी पड़ी है, गाड़ी भी नहीं निकल पाती। हमारे यहाँ किसी की पार्टी खाना माना है, शादी है, तो उसमें भी आप कोई रिश्तेदार आएगा तो वो बोलेगा कैसा गांव है यहाँ पे, तो नाली भी सही नहीं बनी, कीचड़ हर जगह, आरसीसी टूटी हुई है, रोड सही नहीं डले हैं। वोट डालते हो वैसे तुम? हाँ डाल लें इसी साल। कितने साल हो? हम 19 साल के हो गए। 19 साल के हो गए, यानी कि वोट डालने लायक बन गए हो। हाँ बन गए, डालेंगे इस बार डालोगे। तो मतलब बदलाव किस तरीके से दे रहे हो? हम तो कांग्रेस ही को देंगे। कांग्रेस को बदलाव चाह रहे हो वैसे आप? हाँ बदलाव चाह रहे हैं। बदलाव चाह रहे हो, और क्या कहना चाहते हो? और क्या कुछ नहीं। हवा कैसी चल रही है वैसे पूरे क्षेत्र में दतिया की? दतिया में कांग्रेस की हवा चल रही है। कांग्रेस की? कांग्रेस मतलब पक्का कांग्रेस बम्फर कांग्रेस निकलेगी। कांग्रेस को कोई नहीं रोक रहा है। और बताना ये चाह रहे कि हमारे गांव से तो आज तक मिश्रा जीता ही नहीं है, कहीं कोई विकास नहीं किया। वो गांव मतलब इस गांव में क्या खासियत है कि क्यों नहीं जीता? इसलिए नहीं जीता कि उसने कोई काम नहीं किया है। जो है जिसको उठा के धर लेता है कि गांव का नाम वैसे ही बदनाम हैगा लरड़ा गांव का, तो किसी को किसी केस में, किसी को किसी केस में उठा लेता है। ना अभी तक बीजेपी जीती है यहाँ इस गांव से, ना अब जीतेगी कांग्रेस ही। लाइफ में नहीं जीती। इसी गांव से है कि दतिया में पूरे क्षेत्रों में ऐसे बदलाव? नहीं, सबसे ज्यादा मिश्रा से चढ़ा हुआ गाँव ये लड़ाटा की। और नहीं, बाकी दतिया की बात करें और भी गांव तो सब कांग्रेस की है। कांग्रेस ही आएगी आसो। कांग्रेस की इस बार बदलाव की लहर देखने को मिल रही है। कांग्रेस की है। महंगाई सबसे बड़ा फैक्टर मान? हाँ महंगाई सबसे ज़्यादा, पेट्रोल आसमान छू रही है। खाद की बोरी जो ना कछू की आती है 1300-1400 की हो गई है, और वो भी तुम कम से कम 200-300 आदमी के बीच में लगे रहो। जब एक पता पड़ा कि दिन भर कड़ गया भूखे प्यासे, पता पड़ा कि 2 बोरी मिली। एक छरकवे की ले लो, एक जब छरकने की चाहिए थी भी नहीं है, बहने की बोरी चाहिए तो बहने की बोरी नहीं मिलती, छरकवे की पहले ले लो। दिन भर लाइन में लगी रहो, जब मिलेगी बोरी। तो आप देख सकते हो कि लोगों का यही कहना है भाई कि महंगाई बहुत चरम पर है और हम अपने क्षेत्र से बदलाव चाहते हैं। दतिया के एक गांव में मैं आया हूं और मेरे साथ में कुछ महिलाएं हैं। कैसा माहौल चल रहा है चुनाव का?
अब हमें कहाँ पता कैसे चल रहा, सब जाने यहाँ से आए चुनाव में। क्या कुछ परेशानियां हैं आप लोगों की? अब कछु मैंने की तो आधार कार्ड नहीं बने हैं, हमें जेठानी के आधार कार्ड नहीं बनो है वो। हाँ अब बता वोट सरकार से क्या कुछ मिला आपको 5 सालों में? हाँ 5 साल में अब कछु नहीं मिला, अब पैसे ही पक्के मिले हैं, अब 5 महीना से मिले। महंगाई कैसी चल रही है? अब महंगाई तो सबको महंगा जाएगी। महंगाई है। हाँ कैसे घर का गुजारा करते हो? आप किसान हो तो किस तरह? किसान है, हमारे फूटे मकान डरे हैं ते बीचा, मकान भी पैसा कछु न दे किसान को तो वो है वो। नरोत्तम मिश्रा जी का कैसा स्वभाव है? ठीक है वो, हाँ उतार दो। हाँ जिनसे पूछ लो आप। कहाँ अम्मा कैसी हो? हाँ गोलन के माने हो पौठाड़े कैसा माहौल चल रहा है आपके गांव में? है ना, अच्छो बढ़ गया। बढ़िया। इस बार कैसा बदलाव चाह रहे हो? बदलाव चाह रहे हो कि बीजेपी को वापस ला रहे हो? अब जो हो जाए सो हो जाए, है क्या नहीं? महंगाई कैसी है? महंगाई तो जान मान के है, खूब बेजा है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, मैं आपके गांव में आया हूँ दतिया के क्षेत्र में, और कैसा माहौल चल रहा है इस क्षेत्र? माहौल बढ़िया चल रहा है। माहौल बढ़िया चल रहा है, मतलब बीजेपी की सरकार बन रही है? अब देखो बीजेपी की सरकार अब है तो गांव में तो हमारे में ठीक है माहौल, अब दुनिया को ठेका नहीं लाए। अब क्या कहना चाहते हो? वैसे महंगाई कैसी चल रही है? महंगाई तो खूब है, हर चीज़ की किसान हो कछु नहीं है। क्या कह रहे कागजानी की कार्रवाई होते रहते है, कोनो फायदा कोनो नहीं मिल रही। मकानन के लाने आवास की भई थी, अब फार्म वार्म भरे गए थे, कछु के दम नहीं है, सब फर्जी हो चलो यार। क्या फर्जी हो रहा है? फर्जी जो ही हो रहा हो कि मतलब कागज कार्रवाई करी फार्म भरो वाला है, भरो आके धल नहीं जेटते हैं। काय के फॉर्म भरवाए जी अब आवास योजना है। आवास योजना कछु नहीं मिलो तुम्हें? हाँ तुम्हारा खुद कछु नहीं मिलो, जो मकान डरो कच्चो अब तक क्या कह रहे कई जने हुआ है उठवाते ही नहीं। कांग्रेस की लहर कैसी चल रही है आपके क्षेत्र में? बढ़िया लहर चल रही कांग्रेस, बढ़िया लहर चल रही कांग्रेस की अच्छी। हाँ सब रही एमपी भर में लहर चल रही, बड़ा फैल रही। और फिर हमारा गाँव तो क्या कह रहे हैं? क्यों बदलाव चाह रहे हो आप लोग? बदलाव जैसे बहुत देना हो जाए, कोनो रोटी सब्जी रोज ना खाऊ तरह बाय तो मजा आऊ का, बल्द के खाओ, मतलब सब्जी रोटी बदल के खाओगे तो मजा है, यानी कि बदलाव जरूरी है। बदलाव बहुत जरूरी है, यही जनता की राय है। तो देख सकते हो आप मेरे सामने जो ग्रामीण हैं, इनका यही कहना है कि रोटी सब्जी बदल के खाओ, इसी में भलाई है, यानी कि प्रशासन सरकार और बदलाव जरूरी है। दतिया में मेरे साथ में एक युवक जुड़ चुका है। क्या माहौल चल रहा है दतिया का? दतिया में पूरी तरह से बदलाव का माहौल है और यहाँ पर मोर्चा खुल रखा है गृह मंत्री के विरोध में। यहाँ पर जो डर और भय का माहौल पनप रहा है, उसके विरोध में जनता बिल्कुल कांग्रेस को वोट करने वाली है इस बार। जनता किस तरीके का बदलाव चाह रही है? यहाँ पर बदलाव जो भय और सट्टा कट्टा का बाजार चल रहा है, यहाँ पर खुलेआम नरोत्तम मिश्रा के जरिए उनके मतलब जो नीचे के कार्यकर्ता हैं उनके विरोध में यहाँ पर पूरी तरह से आवाम जाग चुकी है और कांग्रेस को जनता जाग गई है। और जनता किस तरीके का और क्या चाह रही है? जनता की क्या विकास हुआ है आपके क्षेत्र में? हाँ विकास तो हुआ है, बिल्डिंगें तो ज़रूर बड़ी बनकर तैयार हुई हैं थोड़ी बहुत। क्या मुद्दे हैं खास आपके क्षेत्र में? यहाँ पर ये है कि डर और भय का माहौल है, बिजली टाइम पर मिलती नहीं है किसानों को और उसमें भी राजनीति होती है, यही है। और बाकी रोजगार तो आप महंगाई यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा है। रोजगार, हम जैसे नवयुवक बैग लिए यहाँ पर सड़क पर घूम रहे हैं, तो आप ही समझ जाइए यहाँ पर रोजगार का क्या माहौल है। गांव में ताले लगे हुए हैं, लोग बाहर व्यापार और मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं यहाँ पर। तो ये मेरे साथ में एक युवा था, इसका यही कहना है कि भाई गांव में और शहर में, दतिया शहर में और गांव में माहौल बदलाव का है और बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है इसके लिए। और भी रोचक खबरें देखने के लिए YouTube पर MP टुडे नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको रोज नई खबरें देखने को मिलेंगी।